प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक का प्रथम अध्याय का नाम है सूरदास। उसका प्रथम पद की व्याख्या हमने पिछले वीडियो में की थी। आज प्रस्तुत है दूसरा पद। मधुकर श्याम हमारे चोर। आज हम इसकी व्याख्या करेंगे। गोपियां उद्धव जी से वार्तालाप कर रही है, तभी कोई भौरा उड़कर उधर आता है। उस भौरे के बहाने देखिए गोपियां क्या कहती है। मधुकर श्याम हमारो चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। अरे मधुकर भौरे, जैसे तू काला है ऐसे हमारे श्री कृष्ण भी काले हैं, और श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में, मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपली नैनी की कोर। मधुकर श्याम हमारे चोर। गोपियां कहती है कि वे चोर हैं हमारे। चोर कैसे हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे चित्त का, हमारे मन का हरण किया है, हमारे मन को चुरा करके ले गए हैं। मन हरि लियो, हमारे मन को चुरा ले गए, इसलिए वो चोर है। और वो भी तनिक चितवन में, चपल नयन की कोर, चंचल नेत्रों की कोर की थोड़ी सी दृष्टि के बदले, थोड़ी सी दृष्टि हम पर डाली अपने चंचल नेत्रों से, और हमारे मन को चुरा करके ले गए। इसलिए मधुकर श्याम हमारे चोर। श्याम श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। पकड़े हुते हृदय उरे अंतर, पकड़े हुते हृदय उरे अंतर। हमने अपने हृदय के अंदर उनको पकड़ रखा था। पकड़े हुते हृदय उरे अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। मधुकर श्याम हमारे चोर। गोपियां कहती है प्रेम और प्रीति के बल पर, प्रेम प्रीति के जोर, प्रेम और प्रीति के बल पर हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय के अंदर बांध रखा था। हमने उनको पकड़े हुए था। पकड़े हुते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। गोपियां आगे कहती है गए छड़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हसनिया कोर। गए छड़ाए तोरी सब बंधन, उन्होंने सारे बंधन तोड़ डाले और छुड़ा करके चले गए। दे गए हसनिया कोर, और हमें बदले में क्या दे गए? हसनी आकोर, मधुर मुस्कान रूपी रिश्वत। उन्होंने हमें मधुर मुस्कान रूपी रिश्वत दी। उस मधुर मुस्कान रूपी रिश्वत के कारण हम असावधान हो गए और वो मुक्त होकर के चले गए। अगर हमें वो रिश्वत नहीं देते तो शायद हम उनको जाने नहीं देती, हम सावधान रहती और उनको पकड़े रखी रहती। गए छड़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हसनिया कोर। गोपियां आगे कहती है
चौकी परी जागत निशि बीती। हम चौंक पड़ी जब हमें ये पता चला कि हमारे श्री कृष्ण हमें छोड़ करके प्रेम प्रीति के बंधन को तोड़कर चले गए हैं, तो हम चौंक पड़े। जागत निशि बीती, और जागते जागते पूरी रात निकली। दूत मिलो एक भौर, और जब सुबह हुई तो हमने देखा कि हमारे सामने एक दूत है। उद्धव जी आप हैं। एक दूत मिले, और वो उन दूत ने भी हमको बहुत दुख दिया। उन्होंने अपने योग का संदेश दे करके और हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई। इस तरह से श्री कृष्ण ने हमारे साथ कपट किया। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है, प्रभु सर्वस लूट्यो, प्रभु श्री कृष्ण नागर नवल किशोर, चतुर नवल किशोर श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया। इस तरह से इस पद के अंदर श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति तो हो ही रही है, साथ ही गोपियों की विरह वेदना भी प्रखर रूप से अभिव्यक्त हुई है। श्री कृष्ण से गोपियों का विलगाव हुआ है, जिसके चलते गोपियां विरह वेदना में तड़प रही है। वे श्री कृष्ण को छलिया मानती है। वे मानती हैं कि श्री कृष्ण हमारे चोर हैं, उन्होंने हमारे साथ कपट किया है। पद की भाषा ब्रज भाषा है, सरल है, सहज भाषा है। इसका जो भाव सौंदर्य है, मर्म को छू लेने वाला है। बहुत ही सुंदर ये पद है। तो इस पद को पढ़ने के बाद, इसकी व्याख्या सुनने के बाद मैं समझता हूँ कि आपके ये पद पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।